हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रंजित की पाठशाला में। चलिए दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं सीटेट में जो है कि दोस्तों आपको कितना मार्क्स लाना है ताकि आप पास कहलाएंगे। पास तो आप जो है कि 82 में कहला जाते हैं, लेकिन अगर आप फिर जब जाते हैं बहुत सारी जॉब में तो आपको क्या है निम्न निम्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अब बीपीएससी एग्ज़ाम में ही ये देख लीजिए, बहुत सारे जो है कि 82 नंबर से कोई 82 पे थे या 82 से कुछ कम थे, कोई हल्का सा ज़्यादा था। तो आपको प्रॉपर लाना कितना है, क्योंकि ये जो कि मैंने जो है कि दोस्तों ये खोल के रखा है, ये सीटेट का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। उसमें क्या दिया हुआ है और आपको कितना नंबर लाना है, इसी के रिगार्डिंग में आज आपकी बात करने वाला हूँ, ताकि कल को दोस्तों आपको जॉब हो के भी जॉब ना हो तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। क्योंकि आप तब तक में बहुत सारी तैयारी छोड़ देंगे, बहुत सारे वैकेंसी छूट जाएंगे तब। क्योंकि अगर आप किसी भी जॉब में जाते हैं दोस्तों तो आपका वेरिफिकेशन होने में बहुत सारा टाइम लेता है। कभी कभी आप जॉब कर रहे हैं तब आपको बीच में निकाल दिया जाता है। इसीलिए परीक्षण अवधि जो होता है, जो प्रोबेशन मोड बोलते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि निकालने का प्रावधान होता है। अगर आप जो है कि धरा जाएंगे तो निकल जाएंगे। बहुत सारे यूपी वाले फिर बहुत सारे निकाले गए हैं इसके रिगार्डिंग में, ठीक है दोस्तों। और बिहार में भी जो है कि किसको कितना चाहिए, ये सभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर है, ठीक है दोस्तों। और आपको लाना कितना, इसके रिगार्डिंग में चर्चा करूंगा, ठीक है। सिर्फ ये दोस्तों किसका है, तो ये सीटेट का है, ये सीटेट का है। समझ लीजिए दोस्तों। देखिए, सीटेट ने खुद कहा है जो एनसीटीई होता है, एनसीटीई जो है कि इसका काउंसलर होता है एक तरह से, ठीक है दोस्तों। सारे एग्जाम्स ये जो भी बीएड, ये डीएलएड, ये सभी चीज़ें हैं, उसके रिगार्डिंग ये क्या है रूल रेगुलेशन निकालते हैं, बनाते हैं। तो इन्होंने कहा है रिलैक्सेशन अप टू 5%। यहाँ पे क्या कहा है दोस्तों, 5% रिलैक्सेशन है इन द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द मिनिमम। क्वालिफाइंग मार्क्स में क्या है 5% का जो है कि रिलैक्सेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी शेल बी अलाउड टू द कैंडिडेट्स, उसको अलाउ किया गया है बिलोंगिंग टू रिजर्व्ड कैटेगरीज। जो भी रिजर्व कैटेगरीज है, रिजर्वेशन जिनको मिलता है, जैसे SC ST OBC या फिर जो है कि PWBD जिसको बोलते हैं, या दिव्यांग सब जो भी होते हैं, इनके रिगार्डिंग में उनको क्या है कि दोस्तों 5% छूट दिया गया है। अब आपको 5% कैसे निकालना है इसको भी मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि इन्होंने कहा है, सीटेट ने क्या कहा है, 60% में पास होता है। कितना में पास होता है दोस्तों, 60% में पास होता है। तो 150 नंबर का टोटल एग्जाम होता है दोस्तों। इसका आप 60% जब निकालेंगे दोस्तों, 60% निकालेंगे तो ये क्या है, ये सब कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 नंबर। कितना नंबर, 90 नंबर में क्या है कि दोस्तों सीटेट पास मानता है, ठीक है। क्वालिफाई करता है। अब जो है, अगर आप मान लीजिए SC ST या OBC से कैटेगरी से हो, चाहे आपको मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, तो आपको 5% का छूट दिया जाएगा। अब 5% छूट कैसे दिया जाएगा, मान लीजिए कि आपको पहले 60% में पास करना होता था, अभी जो है कि -5% इसमें कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 55% हो जाएगा, ठीक है। अब जो है कि दोस्तों निकालिए इसका 55%। 150 का 55% जब आप निकालेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, 150 का जब 55% निकालेंगे, 0 0 आप कटा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो 5 से ही कटा लीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो अब उधर कितना हो गया, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 एक 16/2, ठीक है दोस्तों। अब इसको जो है कि भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 82.5। तो जो है कि दोस्तों 82.5 जो यहाँ पर निकल के आया मार्क्स हमारा, यानी कि आप अगर ये जो है ये कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से, SC ST OBC जो भी हैं, मेल हो फीमेल कोई भी हो, अगर आप 82.5 नंबर लाते हैं तभी आप क्वालिफाई माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी में जो है कि बहुत सारे क्या होते हैं 82 पे आके अटक जाते हैं, तभी वो क्वेश्चन करते हैं कि अब मेरा पास माना जाएगा या फेल माना जाएगा। अब तो फिर अच्छा लंबा टेंशन बन जाता है, वो भी किसको, अगर आप बिहार में जनरल हैं, चाहे बिहार में हो या कहीं भी हो जनरल हो, तो आप 90 से कम में आप पास नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये जो है कि दोस्तों 82.5 होता है। अभी जो है कि बीपीएससी का एग्जाम जो चल रहा है उसमें जो है कि इसको लेकर बहुत बड़ा टेंशन हुआ है। बीपीएससी टीचर जो भी बने हैं तो बहुत सारे 82 से जो है कि क्या है कम है, या कोई 82 पे है, कोई 83 नहीं है जिनका, तो इसी बीच में फंस गए हैं, तो उनके लिए समस्या तो है,
ठीक है दोस्तों। तो क्यों ना हम ये 82 को क्रॉस करते हुए 83 से ही ज़्यादा क्यों ना लाए। मैं तो कहता हूँ 83 क्यों ना, आप 90 से ज़्यादा लाइए। आप कोई भी केंद्र सरकार का वैकेंसी में जाएंगे या अदर सब में, उसमें भी आपको 90 नंबर लगभग खोजेगा। तो फिर आप क्यों ना 90 नंबर प्लस लाइए, तो अच्छा होगा कि आपको इसके रिगार्डिंग टेंशन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो परसेंटेज में क्या है, 5% का छूट दिया। इसको आप दूसरे तरीका से भी देख सकते हैं। इसको आप क्या करेंगे, इसका जो है कि 150 का जो है कि सीधा 5% निकालेंगे, क्या हो जाएगा 7.5 नंबर। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कितना है, 150 नंबर का एग्जाम होता है, 5% का छूट दिया। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक तरह से एक एक नियम करके बता रहा हूँ। 5% का छूट दिया तो क्या हो गया, इसको निकालेंगे, 20 होता है 0 तो कितना हो गया बटा 15/2, तो कितना हो जाएगा 7.5 नंबर का क्या हो गया, छूट दिया गया। छूट दिया गया, अब यानी कि पहले आपको 90 नंबर लाना पड़ता था जनरल के लिए, या अब क्या है उसमें 7.5 नंबर का आपको छूट दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको निकल के आ जाएगा 82.5। चाहे आप कान ऐसे पकड़िए या वैसे पकड़िए, आपको इतना ही लाना है, 82 से प्लस ही लाना है, यानी कि 83 लाना है। अक्सर स्टूडेंट बहुत सारे अक्सर मुझसे पूछा करते हैं कि सर 82 में जो है कि होगा या नहीं होगा, तो उनके लिए दिक्कत तो है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर है कि आप रिजर्व कैटेगरी में है तो आपको 5% छूट मिलता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कहाँ रहता है सर, तो ये जो है कि सीटेट का जो है कि क्या है, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, तो उसमें ये चीज़ें दिया हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये क्लियर है, आप इसे ज़्यादा लाइए, 90 प्लस लाइए, 100 प्लस लाइए, तो अच्छा लगेगा दोस्तों। ठीक है।